Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important topic. And this topic I have taken from class 9th, chapter 11th, work and energy. And the topic is what is kinetic energy, and prove that the kinetic energy of the moving body is half mv square. किनेटिक एनर्जी क्या है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका मास m है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, ये हमें प्रूव करना है। 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का ये आर्टिकल आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के रूप में। तो एवरी टाइम ऐसा कि बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं बट स्टिल उनके मार्क्स पूरे नहीं आ पाते। समटाइम्स मार्क्स जो है, जो एवरेज रहता है बच्चों का, वो रहता है 3 आउट ऑफ 5, 3.5 आउट ऑफ 5। नॉट ए सिंगल चाइल्ड गेट स्कोर 5 आउट ऑफ 5। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर अटेम्प्टेशन। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, इसीलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मैं अभी लिख देता हूं बोर्ड पे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव दैट the kinetic energy of the moving body से मैं कार की बात कर लेता हूं, having mass m and velocity v is given by half mv square। ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एंड प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी से कार having mass m and velocity v is given by half mv square। तो अगर कोई कार या बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास m है, तो बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैसे होगी। ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। पहले हम सॉल्यूशन में डेफिनेशन की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी K डॉट E। Now what is kinetic energy? नाम से ही क्लियर है, काइनेटिक मीन्स मोशन। तो वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मीन्स वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होएगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। मीन्स इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the body से मूविंग कार by the virtue of its motion, by the virtue of its motion। मीन्स किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी उसकी मोशन की वजह से आ रही है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। It is given by
गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे हम इसको डिनोट करते हैं, जिसमें m क्या है, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, वेयर m इज द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट and v is the velocity of the moving object। m तो क्या है, उस बॉडी का मास, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी। तो ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से आती है। लेकिन अब मुझे प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग कार है। सपोज दिस इज द मूविंग कार। Suppose this is the moving car, suppose this is the moving car जिसका मास क्या है, m, and it is to be initially at rest। This car is initially at rest, initially at rest। ये कार अभी क्या है, रेस्ट पे है। So let's a force is to be acting on it car and the car is to be moving with some velocity। मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये आपके पास एक कार है जो रेस्ट पे है शुरू में। इनिशियली is to be at rest, it means इनिशियल वेलोसिटी जो हम u से डिनोट करते हैं वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये कार जिसका मास m है, दोबारा सुने, शुरू में ये कार किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0। लेट F बी द फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस कार के ऊपर लगाया गया, एंड द कार इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इससे v। जब F फोर्स इसके ऊपर लगाया गया तो ये कार मूव करने लगी, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करेगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। दोबारा सुने, एक कार है, दिस इज द कार, शुरू में ये कार रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया। जब फोर्स अप्लाई किया गया तो इस फोर्स ने क्या किया, इस गाड़ी को मोशन में लाया। मोशन में लाया तो इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी से v। तो इसका मतलब इट विल प्रोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमें प्रूव करनी है कि वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी अगर m इस कार का मास है। तो F फोर्स जब मैंने इसके ऊपर लगाया, द कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी से v। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करेंगे, दैट इज v। फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कार इज v। कितनी है, v। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस आपने चैप्टर 8 क्लास 9th में पढ़ी है, मोशन चैप्टर में। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration and s is the displacement।
अब ध्यान से देखिए u कितना है, 0 है, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2as। इट मींस दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a, ये वैल्यू आई। तो s कितना आया, v स्क्वायर बाय 2a। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u द कार इज टू बी इनिशियली एट रेस्ट, तो u की वैल्यू क्या होगी, 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। अब इससे आगे देखते हैं। जब शुरू में ये कार रेस्ट पे थी तो इस पे क्या किया गया, एक फोर्स अप्लाई किया गया जिससे ये कार मोशन में आई, इसके पास एक वेलोसिटी आई। कितना फोर्स लगाया मैंने, F फोर्स लगाया। अब ये फोर्स क्या करेगा, गाड़ी को उसी की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। और हम पढ़ चुके हैं वर्क होता क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएं और वो फोर्स उस गाड़ी को उसी की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे तो वो वर्क है। तो वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। तो वर्क होता क्या है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुने, जब इस गाड़ी पे फोर्स लगाया गया तो ये गाड़ी आगे की ओर गई, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इसका मतलब इस फोर्स ने वर्क किया है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वर्क क्या होता है कि अगर आप एक गाड़ी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स अगर उस गाड़ी को उसी की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे तो वर्क हुआ है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एस, इक्वेशन नंबर 1। और आप न्यूटन का सेकंड लॉ भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप जानते हैं। तो आपने F की वैल्यू को और S की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क कितना आ गया, व्हाट इज F, that is mass into acceleration. Now what is S, that is v square by 2a। तो यहां से वर्क कितना आया आपके पास, हाफ m v स्क्वायर, ये वर्क आया। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो वर्क उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्या बताया मैंने, जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो वो वर्क उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। लेकिन कौन सी एनर्जी, अगर तो उस बॉडी के अंदर फोर्स लगा, फोर्स से वर्क हुआ, वर्क होने के बाद बॉडी में मोशन आई तो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अगर उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, मींस उसके अंदर एक हाइट आई, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। दोबारा सुने, जब भी हम किसी बॉडी पे, ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी बॉडी पे कोई वर्क करते हैं दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो वर्क उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। लेकिन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक या पोटेंशियल। अगर तो वर्क करने के बाद बॉडी में लीनियर मोशन आ गई तो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अगर उसके अंदर हाइट आ गई या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि सपोज दिस इज द डस्टर, दिस इज द डस्टर। अब मैंने एक वर्क किया, इसको उठा के यहां से यहां ले आया, तो इसकी क्या चेंज हुई, हाइट चेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो कौन सी एनर्जी आएगी, वर्क किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहां पे क्या हुआ था, जो फोर्स आपने अप्लाई किया था, जो वर्क इसके ऊपर हुआ था, उससे ये गाड़ी लिनियरली मोशन में आ गई, एक मूव करने लगी वेलोसिटी v से। तो इसका मतलब दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। इसका मतलब वो सारा का सारा वर्क किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क एंड दैट विल बिकम इक्वल टू half mv square. So this is the proof of kinetic energy.
अब मैंने आपको आज क्या डिस्कस किया, क्या इस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और कैसे एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से जिसका मास m है। तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पुट किया जाता है। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और प्रूव करो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। तो आज इस वीडियोस के थ्रू आपने देखा कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम अटेम्प्ट करेंगे अगर ये पेपर में आती हैं, और अगर इसी तरीके से आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू शुड गेट डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5। तो इसीलिए आज इसका वीडियो जनरेट किया गया है ताकि आप इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएँ, और कैसे इनको अटेम्प्ट करना है आज मैंने इस वीडियोस के थ्रू आपको डिस्कस किया। जल्दी इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरी वीडियोस, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।